हेलो गाइस, इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया मैप्स फ्रॉम 1947 टू 2020 एंड इम्पोर्टेंट वॉर फॉट बाय इंडिया। इसमें हम इंडिया के मैप्स के इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया का मैप कैसा था और उसमें क्या क्या चेंजेस आए, और हम कुछ इम्पोर्टेंट वॉर्स के बारे में भी जानेंगे जिसने भारत के मैप्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज किए और भारत को आज जैसा बनाया। तो मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु गुप्ता। देखते रहिए इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। तो आपको ये पता होगा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में मिली थी और उससे पहले इंडिया में ब्रिटिश राज था। और उस वक्त का इंडिया का मैप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिखने लगा। इंडिपेंडेंस के साथ ही इंडिया का पार्टीशन भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान एज ए न्यू नेशन उभर कर आया। इसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो कहने को इंडिपेंडेंट रहना चाहते, लेकिन बाद में मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ने इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला किया, जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल जी का था। और यह मैप पार्टीशन के बाद का है। यहाँ पर कश्मीर अभी भी एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो इंडिया के साथ अभी भी नहीं जुड़ा। फिर इसकी वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला वॉर स्टार्ट होता है, इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 टू 1948। इस वॉर का मेन रीज़न होता है प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इस वॉर को इंडिया जीत लेता है क्योंकि इंडिया ने 2/3 लैंड ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पर अपना कंट्रोल बना लिया था। फिर उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना अंडर द शिमला एग्रीमेंट 1972। उसके बाद इंडिया का मैप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वॉर में इंडिया के 1100 जवान और पाकिस्तान के 6000 जवान शहीद हुए। उसके बाद होता है इंडिया सेकेंड वॉर विथ चाइना इन 1962, जिसे हम इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 कहते हैं। इस वॉर का मेन रीजन था डिस्प्यूटेड हिमालयन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना और तिब्बत और वहाँ के दलाई लामा। इस वॉर को चाइना ने जीता और यहाँ पर इंडिया ने अक्सई चीन को खो दिया, जो आज भी एक डिस्प्यूटेड लैंड है। इस वॉर में इंडिया के 3000 जवान और चाइना के 700 जवान शहीद हुए। उसके बाद होता है इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। ये वॉर करीब 17 दिनों तक चला और ये वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा टैंक एंड आर्म वॉर था। इस वॉर को कोई डिसिसिव विनर नहीं था, दोनों कंट्री अपने आप को विनर मानती है। इस वॉर में इंडिया ने 540 स्क्वायर किलोमीटर तक के लैंड खो दिए, वहीं पाकिस्तान ने 1800 स्क्वायर किलोमीटर तक के लैंड खो दिए। इस वॉर में इंडिया ने 3000 एंड पाकिस्तान ने 3800 जवान खोए। इसके बाद इंडिया का चाइना के साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, जिसे हम इंडो चाइना मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1967 भी कहते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने चाइना को काफ़ी बुरी तरह से हराया, जिसकी वजह से चाइना को सिक्किम से पुशबैक करना पड़ा। इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के 88 जवान शहीद हुए और चाइना के 340 जवान शहीद हुए। इसके बाद एक सबसे बड़ा इवेंट होता है जो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, द वॉर ऑफ इंडो पाकिस्तान 1971। इस वॉर में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों ही इंडिया पर अटैक करते हैं, पर इंडिया इस वॉर को जीत लेता है और 16 दिसंबर 1971 में ये वॉर खत्म हो जाता है आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन बाय ईस्ट पाकिस्तान आर्मी इन ढाका। इस वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है और फिर बांग्लादेश का फॉर्म होता है एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। वेस्ट पाकिस्तान में इंडियन फोर्स अराउंड 15,010 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर लेते हैं, पर इंडिया उस लैंड को रिटर्न कर देता है अंडर द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल। इस वॉर में इंडिया के 3000 जवान और पाकिस्तान के 9000 जवान शहीद होते हैं। उसके बाद इंडिया का एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है विथ पाकिस्तान इन सियाचिन ग्लेशियर, जिसको हम सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया सियाचिन ग्लेशियर को सक्सेसफुली कैप्चर कर लेता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मेघदूत। इंडिया करीब 2553 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर करता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर कुछ ऐसा दिखने लगा। इंडिया ने और भी वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट लड़े, जैसे कारगिल वॉर, ढोकलम कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा, पर इन सब वॉर में कोई सिग्निफिकेंट लैंड चेंजेस नहीं आए। इस ग्रेट हिस्ट्री के बाद
2020 में इंडिया कुछ ऐसा दिखने लगा। इंडिया के आज भी काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड लैंड है विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, जिसमें इंडिया अपना पूरा क्लेम करता है। और लेटेस्ट में इंडिया में अभी भी लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विद चाइना, जिसमें इंडिया ने काफ़ी कड़ा जवाब दिया। अभी तक इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट में 20 जवान खोए, वहीं चाइना ने अनऑफिशियल डेटा के मुताबिक 40 जवान खोए। कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। तो ये है इंडिया का करंट मैप एंड उसके पीछे की हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंट वॉर फॉट बाय इंडिया। इंडिया में और भी वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट हुए, पर इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं वॉर के बारे में जाना जो इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए एंड इंडियन लैंड के लिए, जिसमें टेरिटोरियल चेंजेस हुए। तो यह थी इंडिया की हिस्ट्री फ्रॉम 1947 टू 2020। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सजेस्ट करें हमारे चैनल अपने फ्रेंड्स और फैमिली को और चैनल को ऐसे ही सब